राम होता दूध का सर दूध भैया विनायक स्वामी करेले जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटली 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों को 3D स्टेचू के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि हर एक स्टेट का भी व्यू आ जाए। जैसे आप वहाँ देखेंगे शुरुआत होती है गर्भधारण संस्कार से, जिसमें पति द्वारा पत्नी को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु हष्ट-पुष्ट हो और उस पर कोई परेशानी ना हो। तो सिमोल्टेनियन संस्कार एक हिमाचल प्रदेश का कार्य वो होता है मस्तिष्क, यानी कि आने वाला गर्भस्थ शिशु मस्तिष्क से एकदम प्रखर हो, उसके लिए कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए, पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, ये बताता है। ये पंजाब रूप में दिया गया है जातकर्म संस्कार के नाम से, जिसमें पिता द्वारा अपने पुत्र की जीवा पर ओम शब्द और कानों पर वेदोशी शब्द का लिखा जाता है, ताकि आप भी बड़े होकर ज्ञानवान बनो, ज्ञान अर्जन करो। नामकरण संस्कार महाराष्ट्र रूप में दिया गया, जिसमें अपने परिवार वालों को और हवन लिपि के द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार है मणिपुर रूप में है, जिसमें बच्चे को लगभग 2.5 से 3 महीने की एज में उसे रात्रि के समय चंद्रमा के समय बाहर निकाला जाए, तब जल अर्पण करना चाहिए और सूर्योदय के समय निकाला जाता है, यह समय होता है। अन्नप्राशन संस्कार है केरल रूप में, हर इंसान को जीवन जीने के लिए अन्न का पाचन करना अति आवश्यक होता है, अन्न पाचन करना होता है। यह लगभग 6 महीने तक माता स्तनपान करते हैं, तत्पश्चात बच्चे को घी, शहद और दही ये मिक्स करके दिया जाता है। जो गृहस्थ मलिन शुष्क जो बाल होते हैं उन्हें जब काटा जाता है तो सुंदरबन संस्कार के नाम से जाना गया है। यह जम्मू कश्मीर के रूप में, ये कर्णवेद संस्कार है गुजरात रूप में दिया गया। जब बच्चे के कान छिदवाया जाता है उसके पीछे एक रीज़न है, हर्निया और अन्य रोगों से बचाव के लिए ये ऐसा किया जाता है। हालांकि आज की यूथ और पीपल्स को पता नहीं है, वो सिर्फ डिजाइनिंग और मॉडलिंग को समझते हैं, उसके पीछे का रहस्य किसी विशेष विषय के समीप रहना। अभी तक आप देखेंगे कि माता पिता द्वारा बच्चों को पालन पोषण किया जाता है, प्रथम गुरुजी माता पिता होते हैं, तत्पश्चात आगे की शिक्षा लेने के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, उसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार गुरुकुल के अंदर जब आते हैं तो गुरुजी द्वारा वेद की शिक्षा आरंभ की जाती है, उसे बताया गया वेदारंभ संस्कार। ये समावर्तन संस्कार है, लगभग 8 से 16 वर्ष तक गुरुकुल के अंदर सभी शिष्यों को समान शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात गुरुजी से बेटर शिशु को कौन भाप सकता है, तो गुरुजी उन्हें दिशा निर्देश आदेश देते हैं कि आप अब समाज में व्याप्त हो जाइए और अपने अपने कार्य में प्रगति कीजिए। ये विवाह संस्कार है, गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति जाता है तो विवाह होता है, पश्चिम बंगाल के रूप में दर्शाया गया है। वानप्रस्थ संस्कार है, जब व्यक्ति अपने लगभग 45 से 50 साल की एज हो जाता है तो वो अपने घर को त्याग देता है और वन की ओर प्रस्थान कर जाता है, वन में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देता है और वहीं छोटा सा गुरुकुल बना देता है। ये संन्यास संस्कार है, 65 साल से ऊपर हो जाती है तो वो संन्यास शिक्षा ले लेते हैं। और ये अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें नर और नारी दोनों को दर्शाया गया। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि एक नारी शमशान पर नहीं जा सकती। उसके पीछे एक छोटा सा ये रीज़न है कि स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है और वह नहीं चाहती कि उसका कोई परिचित परिजन हो जो जल सके, वो देख नहीं सकते, उसको वैराग्य होता है इसलिए। हालांकि आज का युग तो शमशान पर भी जाती महिलाएं। चलाते लोग आ जाओ नारायण जी। जूते चप्पल ध्यान नहीं रख रहे हो यार। ये हमारे भैया मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास, आप सभी को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नवलखा महल में कभी स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने बैठकर के सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, और अब ये जगह क्योंकि आर्य समाज के पास है, इसलिए हम लोग प्रायः प्रयास करते रहे कि इसको ऐसा कैसे बनाया जाए कि देश भर से विदेश से लोग यहाँ आएँ और आकर के भारतीय संस्कृति के उस गौरव का, जिसका वर्णन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश और अपने अन्य ग्रंथों में किया है, उसको साक्षात देख सकें, उसको अनुभव कर सकें। तो इसके लिए हमने विगत 3-4 वर्ष से विशेष रूप से प्रयास किए। तो ये नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र
जिसे हम NMCC कहते हैं, उसके माध्यम से ये संभव हो पाया है। संभव हो पाया मैं क्यों कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि एवरेज औसत 100 से भी ऊपर लोग यहाँ से देश के हर पार्ट से, यहाँ तक कि विदेशी भी आ रहे हैं, और आकर के जो जब वो जाते हैं तो उनके जो भाव व्यक्त करते हैं वो है वस्तुतः सबसे बड़ी बात। वो गदगद होकर के जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जगह नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। तो इसमें जो और धीरे धीरे असुविधाएं हमें नज़र आती हैं कि टूरिस्ट को ये असुविधा हो रही है। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या थी कि गुलाब बाग के गेट से पैदल यहाँ आना लगभग मेरा ख्याल है आधा किलोमीटर है ये, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी इनको दिक्कत होती थी। कई ऐसे दूर दूर से लोग आते थे तो वो फिर रह भी जाते थे आने से कि भाई ठीक है हम नहीं चल पाएंगे। तो हम बहुत समय से इस प्रयत्न में थे कि भाई कोई एक ऐसा व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जिससे प्रदूषण न फैले, गोल्फ कार्ट टाइप का, वो हमें मिल सके। तो बड़े प्रसन्नता की बात है कि MDH मसाला कंपनी जो है सभी जानते हैं विश्वविख्यात है, उसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, जो पद्म भूषण महाशय धर्मपाल जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बेटे श्री राजीव गुलाटी 14 मई को यहाँ आए और इनसे बहुत सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ। कुछ और यहाँ पर क्रिएशन होगा निश्चित, परंतु उसकी बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो अभी भविष्य के गर्भ में, परंतु उन्होंने जब देखा कि ये समस्या यहाँ है तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं भिजवा रहा हूँ आपको, और उन्होंने बड़े कृपापूर्वक ये गाड़ी जो है वो भिजवा दी। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट टाइप की। तो ये उस काम में आ सकेगी, अब राहत प्रदान कर सकेगी उन टूरिस्ट को जिनको चलने में जो अशक्त हैं, जो कमज़ोर हैं, जो वरिष्ठ सिटीजन हैं और वो यहाँ नहीं आ सकते, सीनियर सिटीजन। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज का दिन हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिवस है कि राजीव गुलाटी जी के सहयोग से एक ऐसा व्हीकल हमें मिल गया है कि हम अपनी उस समस्या को कि टूरिस्ट जो हैं वो गुलाब बाग के मेन गेट से यहाँ नहीं आ पाते थे, हमारे आर्य समाज के जो वरिष्ठ जन थे वो नहीं आ पाते थे, वो सारे लोग यहाँ आ पाएंगे। तो उनको मैं पूरे न्यास की ओर से, उदयपुर की जनता की ओर से और उन टूरिस्ट की ओर से भी जो इसका लाभ उठा